अस्सलाम वालेकुम। सोच के सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप में खुश आमदीद। मेरा नाम हसन अब्बास है। मैं सोच वीडियोस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाले कुछ दिलचस्प केसेस और अहम पेशरफ्त के बारे में। मंगल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त सुनी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासत से ताहयात नाहिल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि 2018 के इलेक्शन में फैसल वाडा ने अपने कागज़ात नामज़दगी में अपनी दोहरी शहरियत के हवाले से गलत बयानी से काम लिया, जिसकी वजह से उन्हें नाअहल किया गया। फैसल वाडा के वकील वसीम सज्जाद ने आखिरी समाअत में अदालत को बताया कि नाअहली का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता, ये काम आम अदालतों का है और इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन किसी को अहल या नाअहल करार देने का इख्तियार नहीं रखता। इस हफ़्ते की समाअत में इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ बयान करना था, लेकिन उनके वकील ने कहा क्योंकि मुझे इस बारे में एक दिन पहले पता चला है, लिहाजा उन्हें मज़ीद वक्त चाहिए इस केस की तैयारी के लिए, जिसके ऊपर अदालत ने उन्हें मज़ीद वक्त दे दिया। इस केस को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने सुना और इस बेंच के अंदर जस्टिस आयशा मलिक भी थीं और जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे। फैसल वाडा की सेनेट की नशिस्त के ऊपर इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो उस सीट के ऊपर मुंतखब हुए। वसीम सज्जाद ने अदालत से इस्तदा की कि वो इन इंतखाबात के नताइज को मुअत्तल करें, लेकिन चीफ़ जस्टिस ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि निसार खोड़ो जो हैं वो आर्जी तौर पर कामयाब हुए हैं। अगर इस केस में फ़ैसला फैसल वाडा के हक़ में आ जाता है तो फैसल वाडा अपनी नशिस्त पे वापस आ जाएंगे, वरना जीतने वाले की एक किस्म की लॉटरी निकल आई है। जुमरात को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने ही नैब की सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी और उनके अहले खाना की ज़मानत के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें सुनी। आगा सिराज दुरानी पर इल्ज़ाम है कि उनके असासे उनकी आमदनी से कहीं ज़्यादा है। अहले खाना पर ये इल्ज़ाम है और उनके करीबी मुलाजमीन के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो उनके बेनामी दार हैं, यानी कि असासे आगा सिराज दुरानी के हैं, लेकिन वो सारे इनके मुलाजमीन और इनके रिश्तेदारों के नाम पर हैं। इस सुनवाई के दौरान स्पीकर सिंध असम्बली के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश नहीं हो सके क्योंकि उन्हें कोविड हो गया है। इसकी वजह से अदालत ने इस केस को 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दिया, लेकिन समाअत के दौरान नैब के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि सिराज दुरानी के अहले खाना को जो बेल दी हुई है उसको मनसूख कर दिया जाए। इस इस्तदा को चीफ़ जस्टिस ने मुस्तरद करते हुए कहा कि हम इस केस के अंदर गैर ज़रूरी हद तक सख्ती नहीं करना चाहते। इस केस का मरकज़ी मुल्ज़िम आगा सिराज दुरानी है और ये सारा केस उनके गिर्द घूमता है। ये केस तो नहीं है, लेकिन मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक में मुतवक्का तसादुम को देखते हुए एक आइनी पटिशन दर्ज की है। बार काउंसिल ने अपनी दरख्वास्त में लिखा कि तहरीक अदम एतमाद का अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल करना चाहिए। आइन के आर्टिकल 95 के मुताबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ऐसे ही तहरीक अदम एतमाद जो है वो अमल में आती है। सियासी बयानात की वजह से अदम एतमाद के रोज़ फ़रीक़ैन के दरमियान तसादुम का ख़तरा है, लिहाजा दरख्वास्त की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम फ़रीक़ैन को तहरीक अदम एतमाद का अमल पूरे तरीके से पुरअमन तरीके से मुकम्मल करने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में अपोजिशन लीडर, वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फ़रीक बनाया गया है। इस हफ़्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट राउंड अप में बस इतना ही। अगले हफ़्ते फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।